फिरोजा मुझे कैसे मिल सकती है? इस तिलस्मी मुजस्समे के जरिए ये तिलस्मी मुजस्समा आज शादी के तोहफे में शामिल होकर आहा के माँ बाप की तरफ से फिरोजा के महल में भेजा जा रहा है। शादी 15 तारीख को है। इसका मतलब फिरोजा और फिरोज बख्त की शादी को अभी 15 दिन बाकी है। वाह, क्या किस्मत पाई है। इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा? सर और सन, दौलत और औरत, ये दोनों चीजें मुझे मिल जाएंगी। दौलत तो मैं अपने कबीले में अपने साथी डाकुओं को बांट दूंगा। औरत पर मैं कब्जा कर लूंगा। सिपाही थे वो सब मारे गए और डाकुओं ने अपना कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। सिपाह सलार! हाजिर है सिपाह सलार। मुंतजिम शहर! हाजिर है मुंतजिम शहर। नाजिम आला! नाजिम आला हाजिर है बादशाह सलामत। क्या यही इंतजाम है तुम्हारा? ने हमारा शाही काफिला लूट लिया। हमारे वफादार मुहाफिज सिपाहियों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। एक भी मुहाफिज नहीं बचा और अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि डाकू कौन थे और कहां से आए थे। फिरोजा के लिए भेजे गए हमारे सब कीमती तोहफे और नायाब सामान डाकू लूट कर ले गए। और तुम गफलत की नींद सोते रहे। हम तुम सबको एक मौका और देते हैं। फिरोज बख्त और फिरोजा की शादी के पहले हमारे सब नायाब कीमती तोहफे और कीमती सामान मुजरिम डाकुओं के साथ हमारे सामने हाजिर करो, वरना हम तुम सबको पहले कैद की सजा देंगे और बाद में शहर के चौराहे पर तुम सबके सर काटकर लटका दिए जाएंगे। जाओ, शहर, जंगल और पहाड़ों में डाकुओं की तलाश करो। जाओ।
ताज्जुब है, सल्तनत की फौज, सिपाही और जासूस लोगों ने सारा जंगल जान मारा, सारे पहाड़ी इलाके देख डाले, मगर ये मालूम नहीं चल सका कि वो डाकू कौन थे जो मालो दौलत और नायाब तोहफे लूट कर ले गए। इसी में फिरोजा का वो तिलस्मी मुजस्समा भी था। और वो मुजस्समा डाकुओं के किसी काम का नहीं है। वो तो उसे एक बेकार सी चीज समझकर फेंक देंगे। उन्हें क्या मालूम कि उस मुजस्समे में 2 तड़पते हुए दिलों की जिंदगी छुपी हुई है। हाँ मेरे दोस्त फिरोज बख्त, मेरे दिल के दर्द का कुछ इलाज करो, वरना मैं मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो आफाक, तुमसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। कुछ दिनों की तो बात है, फिरोजा से मेरी शादी हो जाएगी और उसके बाद वही होगा जो हमने सोचा है। इसलिए सब्र करो और वक्त का इंतजार करो। मुझसे अब सब्र नहीं होता, ना इंतजार। आज कितने दिन हो गए मैंने फिरोजा की सूरत भी नहीं देखी, न उससे बात की। उसे बुला नहीं सकता, दुनिया के सामने उससे मिल नहीं सकता। एक सहारा था, वो तिलस्मी मुजस्समा। पहले उसे अब्बा हुजूर ले गए और अब वो उन डाकू के पास है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम डाकुओं को तलाश करें और उसके बाद सौदागर बनकर जाएं और फिर फिरोजा को वो तिलस्मी मुजस्समा उनसे खरीद लें? खरीद लें या डाकुओं के यहां से चोरी कर लें? वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे शाही कैद खाने में जो चोर और डाकू कैद हैं, वो इस किस्म के चोर और डाकुओं के खुफिया ठिकानों के बारे में जरूर जानते होंगे। कहीं ये काम हमारी सल्तनत के बागी डाकू कत्ताल का तो नहीं है? क्योंकि एक तो वो बागी है और हमारे शाही खानदान को नुकसान पहुंचाना अपना फर्ज समझता है, और दूसरी बात ये कि बागी और डाकू होने से पहले वो बचपन में फिरोजा को चाहता था और उसके साथ खेला करता था, और अब वो बागी और डाकू है। नहीं, बागी डाकू कत्ताल तो अब हमारी सल्तनत में दाखिल ही नहीं हो सकता। हमारे जासूस सिपाहियों ने खबर दी है कि डाकू कत्ताल इन दिनों जजीरा मजान में छुपा हुआ है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं शाही कैद खाने के चोरों और डाकुओं से मिलकर असली डाकू का ठिकाना मालूम करूंगा, और हम सौदागर के भेस में वहां जाकर फिरोजा का वो तिलस्मी मुजस्समा खरीद लेंगे या किसी चोर के जरिए चोरी करवा लेंगे। मैं सब इंतजाम करके जल्दी आऊंगा। जल्दी आना मेरे दोस्त, मुझे हर लम्हा तुम्हारा इंतजार रहेगा। मुझे हर लम्हा तुम्हारा इंतजार था और तुम अब आए हो, और वो भी नाकामी की खबर लेकर आए हो कि डाकुओं का कोई पता नहीं चला। क्या जमीन खा गई या सरहद को पार कर गए? डाकू इतनी जल्दी सरहद पार नहीं कर सकते, और जिन डाकुओं का तुम नाम ले रहे हो वो सब डाकू हमारे कैद खाने में बंद हैं, और सिर्फ एक सल्तनत का बागी जो कि अब डाकू बन गया है, उसके बारे में तुमने कोई खबर नहीं दी। उसका नाम है जालिम बागी डाकू कत्ताल। हमारे जासूसों ने खबर दी है कि बागी डाकू कत्ताल इस समय हमारी सल्तनत में नहीं है। वो अपने साथियों के साथ इन दिनों जजीरा मरजान में छिपा हुआ है। तो जजीरे मरजान पर हमला करो, डाकू कत्ताल को तलाश करो। हो सकता है हमारा वो शाही काफिला उसी बागी ने ही लूटा हो। मोहतरम हकीम हाजिक, दिल में एक वहम हो गया है।
डाके का यह हादसा बड़ा मनहूस है। लोग कहते हैं कि शादी से पहले दुल्हन का सामान, तोहफे, जेवर का चोरी हो जाना या कोई डाकू लूट कर ले जाए तो वो बहुत ही मनहूस बात समझी जाती है। कहीं यह हादसा हमारी बेटी फिरोजा के लिए मनहूस साबित ना हो। उस दिन को हम मनहूस समझते हैं शबाना, जिस दिन उनका चेहरा दिखाई नहीं देता, उनका यानी शहजादा फिरोज बख्त का। दिन में क्या, वो तो हुजूर रातों को भी ख्वाब में आते होंगे। वो रात हमारे लिए मनहूस है जिस रात ख्वाब में वो नहीं आते। आफाक को देखे बहुत दिन हो गए हैं। उस तिलिस्मी मुजस्मे से मुझे बुलाया क्यों नहीं? कहाँ है वो मेरा तिलिस्मी मुजस्मा? यहाँ है तुम्हारा वो तिलिस्मी मुजस्मा फिरोजा, मेरे पास। मैं हूँ कत्ताल, कत्ताल तुम्हारा पुराना बचपन का आशिक। हाँ, तुम्हारा बचपन का आशिक। अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं रह सकती। शहजादा आफाक और शहजादा फिरोज बख्त को जब मैं मारकर उनकी लाशें तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा, तब तुम मेरी सब बात मानोगी। अरे सरदार, फिरोजा तो वैसे ही मान जाएगी। शहजादा आफाक और शहजादा फिरोज बख्त को मारने की क्या जरूरत है? जरूरत है जरूरत, क्योंकि उसकी शादी फिरोज बख्त से तय हो चुकी है और फिरोज बख्त से शादी करने के लिए राजी नहीं है, तो फिर मुझ जैसे बदमाश डाकू से शादी करने के लिए कैसे राजी होगी? इसे मैं मुझसे शादी करने के लिए राजी उन दोनों की लाशें दिखा कर करूंगा। किस किस की लाशें दिखाओगे अपने महबूबा को? पहले शहजादा फिरोज बख्त की लाश और फिर शहजादा आफाक की लाश और फिर आफाक के बाप बादशाह की लाश, फिर आफाक की मां मलिका की लाश और फिर फिरोजा के बाप सुबेदार की, फिरोजा की मां की लाश। लाशें ही लाशें। मुझे शैतानी जादूगर के सरकटे खबीस ने यही कहा है। होशियार, शैतानी जादूगर तशरीफ ला रहे हैं। अभी शैतान को याद किया और शैतान आ गया। यही तो शैतान की तारीफ है। उसे याद करो, वो फौरन आ जाता है। फरिश्तों को याद करो तो वो शायद ना आए। खुशामदीद, खुशामदीद है शैतानी जादूगर। ऐ बहादुर डाकू कत्ताल, मैंने सोचा मैं खुद चलकर तुझे मुबारकबाद दूं, साथ ही लूटे हुए माल और दौलत को भी देख लूं और ये भी देख लूं कि तू मुझे क्या दे रहा है। अरे शैतानी जादूगर, ये सब कुछ तुम्हारा है। जो जी चाहे ले ले, जितना चाहे ले ले, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। ये फिरोजा का मुजस्समा। अरे जादूगर, ले, जो जी चाहे ले ले। बस, ज्यादा कुछ नहीं। मुझे खाने पीने के लिए कुछ सोने चांदी के बर्तन और कुछ रेशम और मलमल के थान और जो कुछ तुम मुझे देना चाहो नजराने के तौर पर,
मैं कबूल कर लूंगा। ये सब कुछ शैतानी जादूगर की जादुई गार में ले जाकर रख दो इसी वक्त। अच्छा सरदार, अभी इसी वक्त ये सब लूटा हुआ माल हम शैतानी जादूगर के गार में रख के आ जाते हैं। बस अब तो खुश है मेरे शैतानी जादूगर? हाँ, बहुत खुश हूं। लेकिन मैं खुश नहीं। क्यों? क्योंकि ये मुजस्समा है, फिरोजा नहीं। फूल है मगर खुशबू नहीं। जिस्म है मगर जान नहीं। इस मुजस्समे के जरिए फिरोजा को यहां बुलाने की तरकीब तो बता दे जादूगर। तन्हाई, तन्हाई, ऐसी राज की बातें एकांत और तन्हाई में की जाती है। आओ चलो। इस तिलस्मी मुजस्समे पर एक तिलस्मी हार में लगे हुए हीरे की चमक से फिरोजा पर रोशनी होती है और वो रोशनी उसे महल से इस मुजस्समे के पास लेकर आ जाती है। एक खास वक्त तक फिरोजा इस मुजस्समे के आसपास रहती है। वक्त खत्म होने पर यह मुजस्समा खुद बोलता है और हार में लगे हुए हीरे की चमक से फिरोजा रोशनी बनकर गायब हो जाती है और अपने महल में पहुंच जाती है। वक्त खत्म होने से पहले भी हीरे की चमक से फिरोजा को गायब किया जा सकता है? हाँ, किसी वक्त भी गायब किया जा सकता है और किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है उस हीरे की चमक से। वो हीरे वाला तिलस्मी हार कहाँ है? आफाक के गले में। आफाक के गले से वो हार निकाल कर लाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। डाका मारना आसान है लेकिन चोरी करना मुश्किल है। अगर तिलस्मी काम इतने आसान होते और मुश्किल नहीं होते तो हर एक आदमी तिलस्मी चीज हासिल कर लेता और जादूगर बन जाता। ए जादूगर, ये सब चीजें तिलस्मी हैं, बाजुओं की ताकत से हासिल नहीं होती हैं। उन्हें पाने के लिए तिलस्मी जादू की ही जरूरत होती है। मैंने तुम्हें शाही काफले का माल दे दिया है और भी बहुत कुछ दूंगा, मगर मेरे लिए तुम वो हार चुरा कर मुझ तक पहुंचाने का इंतजाम कर। माहिर चोरनी मारे सियाह हाजिर है। हुक्म दे शैतानी जादूगर। ऐ माहिर सियाह, माहिर चोरनी दोशीजा, तुझे जजीराए कागान के शहजादे आफाक के गले से वो तिलस्मी हार चुराना है जो वो हर वक्त पहने रहता है। क्या उस शहजादे आफाक को डस कर अपनी जहर से मारकर क्या उसके गले से हार वो उतार कर लाऊं? ना, ऐसी गलती मत करना। मारे सियाह माहिर चोरनी, आफाक को मारना मत। उसे मारेगी तो डाको कत्ताल को फिरोजा से शादी करने का सारा खेल बिगड़ जाएगा। तू वहां जा और सोए हुए आफाक के गले से वो असली तिलस्मी हार चुराकर ये नकली तिलस्मी हार उसको पहनाकर आ जा।
असली हार निकालकर ये नकली हार मैं शहजादा आफाक के गले में पहना दूंगी। लेकिन ए सौदागर शैतानी जादूगर, उस चोरी के बदले में मुझे क्या मिलेगा? जब तू किसी का दिल चुरा ले या तेरा कोई दिल चुरा ले तो तू मुझे बता, मैं अपने जादू से उसी मर्द से तेरी शादी करवा दूंगा। वादा शैतानी जादूगर? वादा मेरी मारे सियाह दोशीजा, वादा।